स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। तो बच्चों मैं आपका मैथ टीचर आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.4 जिसका इस चैप्टर 3 का हमारा कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 है। और जिस भी बच्चे ने हमारे लास्ट वाले लेक्चर नहीं देखे तो कृपया उन्हें देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको बता दूं ये जो एक्सरसाइज आपकी 3.4 है ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में है, ठीक है। और नई वाली में ये जो एक्सरसाइज आपकी होगी वो कौन सी होगी, 3.3। कौन सी बच्चों, 3.3। तो देख लेना, कभी ऐसा हो 3.4 में देखो ये क्वेश्चन ही नहीं है तो एक बार जरूर देख लेना, इस पे जैसे भी बुक है तो आप देख लेना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने सिखाया था आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। तो इस एक्सरसाइज में मैं प्रतिस्थापन का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस विधि से, क्योंकि ये हमने लास्ट वीडियो में समझा दिया था। एग्जाम में आपके या तो ये विधि आएगी या ये विधि आएगी, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। अब ये हमें नहीं पता ना आपको पता कि ये विधि आई या ये विधि आई, इसलिए हमें दोनों विधि आनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको ये बताना, जो आपको अच्छी लगे वो आपके लिए उपयुक्त है। किसी बच्चे को प्रतिस्थापन अच्छी लगती है, किसी को विलोपन अच्छी लगती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। देखिए तो सॉल्यूशन में हमें दो समीकरण दे रखे, पहले नोट डाउन कर लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1। दूसरी है हमारी 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू कितना, 4 समीकरण नंबर 2। कितना, समीकरण नंबर 2। अब ये जो दो समीकरण है विलोपन विधि से सॉल्व करने का मतलब, विलोपन वर्ड पे जाइए, विलोपन का मतलब विलुप्त का मतलब इसमें से कोई एक चर को आपको कट करना है, या तो x को या y को गायब करना है। यहां से विलुप्त का मतलब क्या है, गायब करना है। अब वो गायब ऐसे थोड़ी कि कोई जादू की छड़ी है एकदम तुरंत हटा दिया यहां से, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जैसे कि 5 माइनस 5 कट के कितना आता है, 0। ऐसे ही बराबर करने पड़ेंगे, या तो x या y। फिर हमको उनको चिन्ह से काटना है, एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको नियम लिखवा देता हूं, तो इन पर थोड़ा ध्यान देना है बच्चों। इसका करने का नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि भाई पहला नियम ये होता है, या तो x या फिर y या फिर y के गुणांक बराबर करने हैं, ठीक है। या तो x या फिर y, किसी एक के गुणांक बराबर करने हैं। उसके बाद में यदि समान चिन्ह हैं दोनों के, या फिर ऐसा लिखिए, यदि बराबर किए गुणांकों वाले पदों के चिन्ह समान। अब चिन्ह समान कैसे, प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो, तब हम दोनों समीकरणों को क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। थर्ड, यदि चिन्ह, अब मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं तीसरे, यही टॉपिक है। यदि चिन्ह विपरीत मतलब एक का प्लस में और एक का काहे में, माइनस में, एक का माइनस में और एक का काहे में, प्लस में हो, तब
हो तो हो तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखवाया, सबसे पहले एक्स या वाई किसी एक के गुणांक हमें क्या करने हैं, बराबर करने हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, यदि समान चिन्ह है, दोनों प्लस प्लस के हो या दोनों माइनस माइनस के, उस केस में हमें दोनों समीकरणों को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। यदि विपरीत चिन्ह आएंगे, एक प्लस और एक माइनस, किसकी बात कर रहे हैं, बराबर गुणांक वाले पद की बात कर रहे हैं। विपरीत चिन्ह आएंगे तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में, अब इन बात आती है गुणांक बराबर करने की, किसके गुणांक बराबर करने हैं हमें। ठीक है, देखिए मैं यहीं पे समझा रहा हूं, यदि हम x के गुणांक बराबर करते हैं तो दोनों के चिन्ह प्लस प्लस के, तो तब हमें क्या करनी पड़ेगी, समीकरण घटानी पड़ेगी। यदि y के बराबर करोगे तो एक प्लस और एक माइनस उस केस में जोड़ना पड़ेगा। आंसर दोनों केसों में कैसा आएगा, बराबर। अब बात सबसे पहले बच्चों ये आ जाती है, गुणांक बराबर करेंगे कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे देखिए, चलिए y के में कर लेते हैं हम। y का गुणांक यहां पे कितना है, 1, यहां पे कितना है, 3। हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, तरीका ये कहता है, बाकी तो एलसीएम से करोगे तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन तरीका ही ये कहता है दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 1 और 3 का कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। तो 3 लाना है हमें दोनों की जगह। तो 3 तो यहां तो ऑलरेडी है, यहां पे 3 नहीं है। और ये बराबर लाना जो होता है, ये गुणा करके लाया जाता है। कैसे लाया जाएगा, गुणा। तो आपको ऐसी संख्या से गुणा करनी है जो 3 में गुणा करने पर 3 ला दे। तो इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण एक में कितने से करोगे, 3 से, तथा समीकरण 2 में, यहां पे तो 3 ऑलरेडी है क्योंकि एलसीएम 3 लाया, 3 यहां पे भी आई है, चाहिए हमें 3 यहां पे भी चाहिए। तो यहां पे लाने के लिए 3 से गुणा कर दी, और यहां तो ऑलरेडी 3 है, तो वहां पे क्या करोगे, समीकरण 2 में 1 से गुणा करने। ठीक है बच्चों, तो यहां पे समीकरण एक में 3 से, पूरी समीकरण में 3 से गुणा करनी है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करनी है, y के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम y वाले को बराबर कर रहे हैं। यदि हम x वाले को बराबर करते, यहां 2 यहां 1 है, तो पूरी समीकरण में 2 से गुणा करनी पड़ती, उस केस में घटाना पड़ता, इस केस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। वो चीज मैंने लिखवा दिया यहाँ पर रूल। तो समीकरण 1 में 3 से करिए तो करने पर देगा 3x प्लस 3 एकम 3, 3y और 3 पंजे 15। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3। 2 में 1 से कर दीजिए, जैसी है वैसी उतार दीजिए। अब इसे समीकरण नंबर 2 भी लिख सकते हैं, और लिखना चाहो तो 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था, अगला जोड़ने पर क्यों जोड़ रहे हैं। सबसे पहला केस क्या था कि या तो x के बराबर करने हैं या y के बराबर। अब जिसके बराबर होगे या तो वो जोड़ोगे या घटाओगे। जोड़ना कब है, जब दोनों चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस और एक माइनस। ये मैंने लिखवा दिया, एक प्लस हो माइनस या माइनस प्लस हो, उस केस में हम जोड़ते हैं। जोड़ने पर हमारे समीकरण के कोई चिन्ह नहीं बदलते। अब क्यों जोड़ते हैं वो देखिए, क्योंकि हमारी विधि का नाम ही क्या है, विलोपन। गायब करना है किसी एक पद को यहां से बिल्कुल। तो ये प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे, कट गए तो यहाँ पे 3x और 2x कितना आ जाएगा बच्चों, 5x। और यहाँ पे कितना, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। और यहां से जब आप x का मान निकालोगे तो x का मान आ गया आपका 19 बटे कितना, 19 बटे कितना, 5 जाएगा बटे में, ये आपका x का मान आ गया। ठीक है, अब x का मान आ गया। अब इस x के मान उठाकर आप 1 2 3 4 किसी में, क्योंकि ये ही इस समीकरण को आपने सॉल्व किया, इतना बन गया, ये इतना बन गया, वापस भी हम इनको इतना ही बना सकते हैं। तो आप किसी एक में रख लीजिए। चलिए पहली समीकरण में रखते हैं। तो यहां पे x का मान समीकरण 1 में रखने,
समीकरण एक क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर कितना है 5, x का मान रखिए बच्चों 19 बटे कितना 5 प्लस वाई बराबर कितना 5, तो y का मान निकालना है तो 5, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 19 बटे कितना 5, तो y बराबर एलसीएम कितना लोगे 1, दोनों का एलसीएम 5 आ गया, 5 पूरे 25 माइनस के कितना 19, तो y का मान 19, 25 में से हो गया कितना बचेगा 6 बटे 5। ये आपके दो मान आ गए। क्या मान आ गए बच्चों, दो मान आ चुके हैं आपके सामने। अब सही गलत की सेंस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमें आंसर सही गलत की पता करने के लिए क्या करना, या तो इस समीकरण में मान रख लीजिए या इसमें, चलिए इसमें रख लेते हैं कितनी है, तो यहां पे इसको हम बोलते हैं जांच करना, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ठीक है। अब उत्तर की जांच के लिए समीकरण लेनी पड़ेगी आपको, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4, तो आप यहाँ पे x का मान रखिए, 2 इंटू एक्स का मान 19 बटे कितना है 5 माइनस 3 गुणा y का मान 6 बटे कितना 5, इसको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड में 4 है तो इसका मान सॉल्व करके कितना आना चाहिए 4 आ गया तो आंसर सही है। तो दो देखिए बच्चों कटे तो है ही ना, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 5, 19 दूनी कितना हो गया 38 माइनस 6 पंजे कितना हो गया, ओ सॉरी 6 तिया कितना हो गया 18, 38 में से 18 गए क्या बचेंगे हमारे 20, और 20 में 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों 4। इसका मतलब यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये x और y के मान दोनों को एक साथ रख लीजिए, x इज इक्वल टू कितना है 19 बटे 5, ये दोनों मान हमारे क्या है सही है, यही आपके आंसर है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का पार्ट था, लेकिन ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो बस हमें स्वयं को संतुष्ट करने के लिए है कि हमारे जो ये मान आए हैं ये सही आए हैं या गलत आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है, देखिए सॉल्यूशन में जब यहां पे आप लिखोगे पहली समीकरण को आप एक मान लीजिए 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 1, और दूसरी हमें दे रखी है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे समीकरण मान लीजिए, या फिर एक काम और देखिए यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, और इधर भी हमारा 2 कटने लायक है, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारी समीकरण और छोटी हो जाएगी। और यदि आपके दिमाग में नहीं आता कॉमन लेके काटना तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप सीधा सीधा भी करोगे तब भी हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा सही आएगा। बट अब तो हमें दिख रहा है कि 2 कॉमन आएगा तो 2 निकाल लिया, कितना आएगा x माइनस के कितना y इज इक्वल टू 2, 2 गुना वाला इधर जाएगा तो कितनी बार कटेगा एक बार, तो x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 1, समीकरण नंबर कितना आ गया 2, ठीक है। तो बच्चों कौन सी विधि अप्लाई कर रहे हैं हम, अब विलोपन विधि, कौन सी विलोपन विधि, मैं यहां पर लिख देता हूं विलोपन विधि। क्वेश्चन में आपसे पूछा है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दोनों से आपको क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर जो कराए थे मैंने, उसमें मैंने आपको विलोपन विधि से नहीं कराए, लेकिन मैंने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन कराए थे, तो आप उसे देखिए किस तरीका से मैंने कराए थे। तो ये प्रतिस्थापन विधि से आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं कौन सी विधि बता रहा हूं आपको, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में आप देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया 2 समीकरण हमारे पास हैं, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने अभी क्या किया था, ये दोनों बराबर करे थे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब के में मैं क्या करूंगा, दोनों सेम चिन्ह वाले में बराबर करूंगा। नियम ये कहता है या तो 2 चर दे रखे हैं आपके, कोई भी 2 चर जैसे x और y, इनमें किसी एक के गुणांक आपको बराबर करने हैं। अब मैं यहाँ पे प्लस प्लस वाले करूंगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 1, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, तो हमें 3 लाना है। यहाँ ऑलरेडी 3 है, यहाँ पे कितना है 1, कितना है बच्चों यहाँ पे कितना है 1, कितना है 1, तो यहाँ पे जब 1 का मान आप निकालोगे, 1 से हमें कितना निकालना बनाना है, अभी मैंने समझाया था यहाँ पे कितना है 1, तो 1 से हमें कितना बनाना है 3 बनाना है, तो इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में कितने से गुणा करोगे 3 लाने के लिए 3 से,
3 से गुणा करने पर। एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों, जैसे मैं समीकरण 2 लिखता हूं तो समीकरण पे गोला लगा देना है, इसी से हमें गुणा करनी 2 से, तो उसे ऐसे ही छोड़ना है। जब भी मैं समीकरण की बात करूंगा उस पर गोला लगा दूंगा तो समझ जाओगे आप ये गोला वाला क्या है, समीकरण का नाम है। तो समीकरण 1 में 1 से गुणा करोगे जैसी है वैसी आ जाएगी वो तो, ठीक है। तो समीकरण 1 आपकी यही आएगी 3x प्लस के 4y इजिकल टू कितना दे रखा है आपको 10। समीकरण नंबर बदल दीजिए, कितना 3 हो जाएगा, गुणा तो कर ही रहे हैं हम। उसके बाद में समीकरण 2 में कितने से गुणा करनी है, 3 से, तो 3 की गुणा करिए, 3 एकम 3, 3x आ जाएगा माइनस के कितना 3y बराबर पूरे में ही गुणा करनी है 3 एकम 3। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्हें सॉल्व करना है हमें, गुणांक बराबर जैसे ही आते फिर एक लाइन खींचोगे। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये समीकरण जुड़ेंगे या घटेंगे। अब जुड़ना घटना किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हम गुणांक बराबर करते किस लिए करते हैं कि वो पद हमारे कट जाने चाहिए, तो प्लस प्लस के तो कटते नहीं है, तो जब सेम चिन्ह होते मैंने अभी बताया तो वहां पे क्या करते हैं घटाने पर। अब घटाने पर जब करोगे तो उसकी एक कंडीशन होती है, जैसे 8 में से 7 घटाना तो 8 माइनस क्या करना पड़ेगा 7, तो माइनस के चिन्ह लगाना है। अब माइनस के चिन्ह की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चिन्ह जैसे प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का है तो ये माइनस। थोड़ा सा कहां पे लगाना है, नीचे की तरफ लगाना है, जो हमें पता चल जाए ये चिन्ह हमारे चेंज होकर आए हैं। कहने का मतलब जब भी हमें कोई भी समीकरण घटानी पड़ेगी तो उसके साइन हमें क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। साइन मतलब चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए दोनों ये कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस के 3 और प्लस के कितना है 4, तो प्लस के क्या हो जाएंगे 7y इजिकल टू 10 में से 3 गए कितना बचेगा बच्चों 7, और y बराबर कितना 7/7, 7 से 7 को काट दीजिए एक बार, y का मान कितना आ गया 1, ठीक है। तो बहुत आसान विधि है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान आप 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपकी क्या है x माइनस वाई बराबर 1, तो x माइनस वाई का मान कितना है बच्चों 1, रख दीजिए 1 बराबर 1। जब ये माइनस के 1 उधर जाकर जुड़ेगा तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 1, तो x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया हमारा 2। तो दोनों मान हमारे आगे, यही आपके क्या होते हैं हल होते हैं। अब जांच के लिए फिर गए, हर क्वेश्चन में मैं आपको बता के चल रहा हूं कि जांच करना जरूरी है। रफ कार्य होता है कि आंसर हमारे सही है या गलत है। पहली समीकरण 3x प्लस 4y इजिकल टू कितना है 10, इधर की साइड xy के मान रखिए, सॉल्व करके 10 आना चाहिए। तो 3 इंटू एक्स का मान 2 है प्लस 4 गुना y का मान कितना है बच्चों 1, तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, जोड़ के देख लीजिए 10 आ गया। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड सही आए हैं, तो ये मान हमारे कैसे हैं सही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इतनी आसान विधि को ही हम क्या बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए क्या बच्चों होमवर्क स्वयं करोगे, उसके बाद में चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, समीकरण 1 आपको दे रखी है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था बच्चों कि जब भी बटे बटे के दे रखे हो तो इनको सिंपल फॉर्मेट में आप बना लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे क्या होगा आसानी होगी। तो यहाँ पे जैसे मैं पहली समीकरण दे रखे x/2 प्लस 2y अपॉन कितना है 3 इजिकल टू कितना -1, दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा 6, 2 से इसमें डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा, 2 से इसमें डिवाइड करिए कितना आएगा 2 3 6 और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करो कितना आएगा 3x प्लस 3 का डिवाइड करोगे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y इजिकल टू -1, बटे में एक लेके क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। जब करोगे तो यहाँ पे 3x प्लस के कितना 4y इजिकल टू 6 एकम 6 माइनस का समीकरण नंबर कितना आ गया 1। इसी क्रम में हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। दूसरी समीकरण
तथा दूसरी उसने समीकरण दे रखी है x माइनस के y अपॉन कितना 3 इजिकल टू 3। ठीक है, यहां तक आपको समीकरण दे रखी है। इसके बटे में एक लिया तो एलसीएम कितना आ गया 3। कितना आ गया बच्चों 3। फिर वही सॉल्व करना है। जब एक किसी एक के भी बटे में कुछ दे रखा है तो हमें दूसरे में भी बटे में नहीं दे रखा है तो 1 लेना पड़ेगा। डिवाइड किया तो 3 की मल्टीप्लाई 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3। 3 की मल्टीप्लाई यहां पे आप करोगे तो कितना आएगा 3x माइनस y बराबर 3 दिया कितना हो गया 9। समीकरण नंबर कितना आ गया 2। दो समीकरण आपका इंतजार कर रही हैं। देख लीजिए अब क्वेश्चन को में क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। तो सिंपलीफाई करके हमने आपके सामने दो समीकरण ला दिए हैं। अब इनको आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। कौन सी विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, विलोपन। तो यहां पे देखिए इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो पहली समीकरण हमारी है 3x प्लस के 4y इजिकल टू -6 पहली समीकरण थी। दूसरी समीकरण हमारी है 3x माइनस के y इजिकल टू 9 समीकरण नंबर 2। अब इसमें तो ऑलरेडी बच्चों देखिए x वाले गुणांक कैसे दे रखे हैं हमारे बराबर। कैसे दे रखे हैं x वाले गुणांक बराबर। तो यहां पे जो x वाले गुणांक हमें क्या दे रखे हैं बराबर, तो हमें कुछ नहीं करने की जरूरत यहां पे। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, जब गुणांक बराबर है सीधा या तो जोड़ोगे या घटाओगे। गुणांक तो एक स्टेप तो हमारा खत्म है इसमें, क्योंकि गुणांक ऑलरेडी बराबर। फिर हमें देखना दोनों के चिन्ह समान है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, घटाने पर यहाँ पे पूरा लिख दीजिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, या फिर यहाँ कोने पे लिख दिए घटाने पर। तो घटाने का साइन अभी बताया था, घटाने पे ये चिन्ह बदलने, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कट गया। प्लस का y और प्लस के 4y, तो प्लस के क्या हो जाएंगे 5y, और दोनों माइनस के हैं। देखिए अभी तुम क्या होता है बच्चों की मैं गलतियां देखता हूं, जैसे ये माइनस और ये माइनस है, माइनस के 6 और माइनस के 9, तो इसको प्लस का 15 कर देते हैं। सोचते माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन गलत। वो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है प्लस। यहां मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस का 6 माइनस के 9, माइनस का कितना आएगा 15। ठीक है, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना, ये छोटी छोटी गलतियां आपके पूरे सवाल को बिगाड़ देती है। तो y इजिकल टू माइनस के 15 बटे कितना आ गया 5, 5 दिया कितना होगा 15, y का मान आ गया बच्चों माइनस के 3। ठीक है, अब इस y के मान को उठाकर किसी भी समीकरण में रख दीजिए। कौन सी में रखोगे आप बताइए। चलिए पहली में ही रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब रखोगे आप कितना है 3x प्लस के 4y इजिकल टू -6। y की जगह रखिए 3x प्लस 4 गुणा y का मान कितना है -3 इजिकल टू -6। 3x बराबर 4 किया 12, काहे के आएंगे बच्चों माइनस के, ये माइनस के आएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, और इधर जाकर काहे के हो जाएगा प्लस। तो x बराबर प्लस के 12 में से माइनस के 6 गए तो 6 बचेंगे, और बटे में कितना 3, 3 दूनी 6। तो यहां पे हमारा आ गया x का मान कितना 2। कितना आ गया 2। तो दोनों मान हमारे निकल गए, यही हमारे आंसर है। तो देखिए लास्ट में क्या लिखना है, दोनों अलग अलग निकलते, लास्ट में आपको फाइनल में लिखना है x इजिकल टू 0, y इजिकल टू -3। ये आपके क्या हो गए आंसर। लेकिन इनको चेक जरूर कर लिया करो। जब चेक करोगे यहाँ पे किसी भी एक समीकरण में रख लीजिए। चलिए इसमें रखते हैं, देखो इसमें x की जगह कितना रखना है बच्चों, x का मान कितना है 2, माइनस y की जगह कितना आया है माइनस के 3, और बटे में कितना 3। ठीक है, आपके सामने माइनस का मान है इसलिए ब्रैकेट में रख दिया, एलसीएम लिया कितना आ गया 3, 3 दूनी कितना 6, माइनस और माइनस प्लस 3, और 3 सॉरी कितना आ जाएगा 9 बटे 3, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 3, राइट हैंड साइड में 3 है। इसका मतलब ये आंसर हमारे कैसे हैं सही है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान विधि है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन इस टाइप के। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक्सरसाइज में मिलेंगे, बट वहां पे विधि बदलती चली जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है पेपर में यदि आता है, यदि कहता है कि इसी विधि से सॉल्व करना है,
तो आपको फिर उसी विधि से सॉल्व करना है, वरना आप समीकरण बनाइए, जो भी आपको विधि अच्छी लगे उससे उसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, लास्ट वीडियो में ही हमने भिन्न के क्वेश्चन कराए थे आपके, सेम उसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए भिन्न पूछ रहा है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भिन्न बनाने के लिए हमें अंश ही है, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो देखिए अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, तो हमको पहले अंश और हर मानने पड़ेंगे। माना भिन्न का अंश इज इक्वल टू क्या मान लोगे, x, माना भिन्न का हर इज इक्वल टू y, तब भिन्न, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, भिन्न पूछा गया, क्या पूछा गया बच्चों, भिन्न। अब तो आपको पहले अंश और हर दे दिए, सॉरी दे नहीं दिया, हमने मान लिए, तो आपको भिन्न बनाना है, तब भिन्न इज इक्वल टू, तो भिन्न क्या होती है हमारी, अंश बटे हर, और यहां से भिन्न जो तैयार होगी आपकी x बटे y। तो भिन्न निकालने के लिए आपको x और y के मान चाहिए, और वो x और y के मान कुछ और नहीं है, वो क्या है, हमारे अंश और हर। क्या है बच्चों, अंश और हर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए समीकरण कोशिश करते हैं यहीं पे बना ले, सॉल्यूशन अगले पेज पर करा देंगे। तो यहां पे देखिए, तो प्रश्न अनुसार, उसके बाद में मैंने लास्ट क्वेश्चनों में आपको बताया था कि अब तक तो हम जो कर रहे थे, यहां तक का जो काम होता है, यहां से लेकर यहां तक, ये मैंने हमने अपने पास से मानी है, उसके बाद में भिन्न बना ली हमने अपने पास से, और इसके बाद में जो भी काम करोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है आपको। अब क्वेश्चन में पहले केस क्या है, शर्त वन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीजगणित का जो पार्ट होता है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5, ये टोटल मिला के आपके 18 अंक, ठीक है, कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कभी कभी 18 को भी क्रॉस कर जाते हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपके ये 22 तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट है ये बीजगणित का पार्ट आपका। तो पहले केस में कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश हमारा क्या है, x बटे y, अंश बटे हर, ये हो गया भिन्न। अब उस भिन्न की बात कर रहा है, अंश में तो एक जोड़ दे। चलिए बच्चों, जैसे कि यहां ऐसी कर दिया, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दे, तो हर में एक घटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो भिन्न है एक में बदल जाती है, एक का मतलब 1 हो जाती है, एक में बदलना 1 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहां से x प्लस 1, अब इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक ले लीजिए, एक की गुणा करोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आती होंगी, इसकी गुणा यहां, इसकी यहां पे 1 में इसकी करोगे तो कितना, y माइनस 1, तो यहां से x y इनको पिछली विधि में प्रतिस्थापन में क्या करते थे, आपका x इधर हो y उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन विलोपन में क्या चाहिए हमें, x y एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो यहां से y जब इधर आएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस का कितना है 1, और ये प्लस का 1 भी माइनस का 1 बन जाएगा, तो यहां से हमारी एक समीकरण बनेगी x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, समीकरण नंबर कितना 1। ठीक है, तो पहली शर्त से हमारी समीकरण 1 बन गई। इसके बाद में हम बात करते हैं शर्त सेकंड। अब शर्त सेकंड है, वो भी हमारी किसमें, अंश और हर में कुछ ना कुछ करवा रहा है, तो भिन्न हमारी x और y, आप देख लीजिए सेकंड में क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब कर देखिए क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना, अंश में कुछ नहीं करना, जब क्वेश्चन में कहा ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे हर में एक जोड़ना है और भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है, तो हर में एक जोड़ दीजिए और ये भिन्न कन्वर्ट होगी किसमें बच्चों, 1/2 में, इसमें कन्वर्ट होगी 1/2 में। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे कितना है 2x, और 1 की इसमें करोगे y प्लस कितना 1। अब यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर कितना आ गया 2। तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 2 समीकरण की जरूरत पड़ती है, वो 2 समीकरण आपके सामने हैं, दूसरी ये रही और पहली बच्चों कौन सी रही, ये रही।
ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को उसी के पास रख लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पे x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 है, तो यहां पे x माइनस के कितना है बच्चों, x माइनस के y बराबर माइनस के 2, समीकरण नंबर 1। आधे बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं कि क्या 1 को ही ऊपर रख सकते हैं, 2 को नीचे रखे, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई भी ऊपर नीचे रख लीजिए, आंसर सबसे क्या होते हैं, सेम आते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक बात, जब 2 समीकरण हमारी बन जाती है तो मैंने आप इसका नियम इसी लेक्चर में आपको समझाया था कि भाई इनके गुणांक बराबर करने किसी एक के, या तो x के यहां 2, यहां कितना 1, ये तो बराबर नहीं है, लेकिन y के तो बराबर है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो यहां पे बराबर, हमें किसी एक की जरूरत पड़ती है बराबर की, तो ये जब बराबर है तो यहीं पे आप जोड़ घटा कर सकते हो। अब दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है, तो इस केस में क्या करते हैं, घटाने पर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी चिन्ह हमारे सेम होते हैं, बराबर गुणांक वाले होते, तो फिर वहां पे घटाया जाता है। तो ये दोनों, ये प्लस ये काय का लग जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस है तो ये प्लस। और थोड़ा ये चिन्हों को थोड़ा सा नीचे रखे करो, जब कोई आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसे भी पता चल जाएगी ये चिन्ह बदले हुए हैं। कब, घटाने पर। जब हम जोड़ेंगे तो उसमें चिन्ह नहीं बदलते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाई प्लस का वाई कट गया, और यहाँ 2 एक्शन में से 1 एक्स गया तो 1 एक्स बचेगा, प्लस के 2 और प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा 3। देखिए कितना आसान मान है, x का मान कितना आ गया आपका 3। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो मैं यहां पे रख रहा हूं x का मान समीकरण कितने में रखोगे आप, 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि कौन से में रखना कौन से में नहीं रखना, कोई सी में भी आप रख दीजिए। तो समीकरण 1 आपकी ये है, कितनी है, x माइनस के y बराबर कितना है बच्चों, माइनस के 2। अब यहां से किसका मान है, x का, तो x का रख दीजिए कितना, 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2, और माइनस वाई बराबर माइनस 2 प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3, माइनस वाई बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, और y का मान आपका कितना निकल के आ गया 5। हमें ये 2 मान ही चाहिए थे, क्योंकि x का मान हमारा अंश था और y का मान क्या है, हर। तो यहां पे अब आप लिखोगे अतः भिन्न, या फिर ऐसा लिख दीजिए x एंड y के मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, भिन्न बराबर क्या था, या फिर डायरेक्ट रखिए कितना था, अपॉन कितना y, ये अंश था, ये हमारा हर था। तो यहाँ पे भिन्न जो पूछा गया है वो भिन्न आ गया आपका, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना 5, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर। अब सही गलत के लिए क्या करना है, ये मैं बार बार बता रहा हूं, हमारा कितना है भिन्न 3/5, सही गलत की पता कैसे चलेगी, यहाँ पे जब 3/5 आया है तो देखिए उसने कहा है अंश में 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है, हर में 1 घटा दो, इसमें 1 घटा दिया, 3 और 1 4, 5 में से 1 गया 4, कट का कितना आ गया 1। तो पहले केस में उसने कहा भिन्न 1 हो जाएगी, तो 1 ही आई है। दूसरे केस में क्या करना है, भिन्न हमारी ये थी, उसने कहा है हर में 1 जोड़ दो, तो x का मान 3 है, y का मान कितना है 5, 1 जोड़ दिया तो 3/6 आ गया, 2 3 कम 3 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/2, तो 1/2 ही कही है। इसका मतलब ये हमारे आंसर कैसा है, सही है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, उत्तर की जांच करना मैंने आपको हर क्वेश्चन में बता के चल रहा हूं। अब आपकी जिम्मेवारी है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ये आयु वाले क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से पहले से प्रिपरेशन करिए, जितना आपके क्वेश्चन कराए हैं ये मैंने विलोपन विधि के, उन्हें सॉल्व करिए और अपने आप से भी क्वेश्चन लगाया करो, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपके जो
क्वेश्चन के जवाब है उनको दूं, और इसके बाद के जो जितने भी क्वेश्चन है हमको इसी विधि से करने, आप खुद भी करने की कोशिश करना, पहले से नहीं होते तो फिर मैं कराऊंगा, आपकी समझ में आएंगे। और ये क्वेश्चन जो आगे के हैं सारे मैं कौन सी विधि से करा रहा हूं, विलोपन, और अब तक के जितने क्वेश्चन हैं वो भी विलोपन विधि से कराए। आपका होमवर्क है कि जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करनी है, और आपको देखना है कि दोनों विधियों से आंसर सही आते हैं या गलत आते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हम कराएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।